Hello everyone, this is the question paper of class 8 English. So first section A is passage. So read the passage and answer the questions. So passage is about ट्रैवलिंग मीन्स कि कैसे हमें ट्रैवल करना चाहिए, हमारे को पैसेंजर से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जब तक वो मीन्स बिलिंग ना हो वी शुड नॉट टॉक देम, एंड हमें इको फ्रेंडली होना चाहिए, जहाँ पे खड़े हैं कचरा नहीं फेंकना चाहिए और अपने लगेज को सही जगह पे रखना चाहिए. सो दिस इज़ द पैसेज अबाउट एंड आई होप यू विल रीड. So now move to the question. So first question is traveling give us happiness. क्यों हमें हैप्पीनेस देती है? To see new places, to start conversation, to go near nature, to make plans. No. So answer is A. To see new places. क्योंकि हम नई जगह देखने जाते हैं, that's why. Now move to the next question. B should not bother our fellow travelers. हमें मीन्स अपने सहपाठी जो हमारे साथ में बैठे पैसेंजर्स, उनको हमें परेशान नहीं कर मीन्स वो नहीं करना चाहिए. सो विदाउट नोइंग हिज विलिंगनेस टू कन्वर्स, मतलब कि वो विलिंग है, उनकी इच्छा है बात करने की कि नहीं, तो हमें उनको सामने से नहीं बोलना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ आवर फ्रेंड्स. हम अपने फ्रेंड्स की हॉस्पिटैलिटी को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? बाई इन्फॉर्मिंग देम इन एडवांस. मीन्स अगर हम उनको पहले से इन्फॉर्म करके रखते हैं तो वो उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ आया तो हम अच्छे से स्वागत कर पाएंगे किसी का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनियम फॉर स्प्रिंगली इज का क्या हो जाएगा? सो लिबरली. ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is what do you understand with being eco-friendly in the passage? Means eco-friendly कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या है? Being eco-friendly means being responsible towards the environment. Means कि हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन यूज करना चाहिए. So क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, टूरिस्ट आते रहते हैं जाते रहते हैं, that's what. नेक्स्ट क्वेश्चन है how can one be considerate towards the होस्ट, मतलब होस्ट जिसके यहाँ पे हम जा रहे हैं, सो हम कैसे उसको कंसिडर, किस तरीके से हम उसको समझे, कैसे कंसिडर करें? सो बाय द होस्ट बाय इन्फॉर्मिंग देम इन एडवांस. हमें उसको पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए. बीइंग द हाउस होल्ड चोर्स एंड यूजिंग देयर रिसोर्सेज केयरफुली. और जो घर का काम है हमें किस तरीके से करना चाहिए, उनके साथ हमें हाथ बटाना चाहिए, और उनके रिसोर्सेज जो है किस तरीके से हैं, कैसे हैं, तो उस तरीके से हमें केयरफुल रहना चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट शुड बी नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम आवर होस्ट. हमें जहाँ पे जा रहे हैं हमारे जो रिलेटिव के घर या होस्ट, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनसे? तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट आवर होस्ट टू अटेंड टू आवर नीड्स ऑल द टाइम. मतलब हमें ये नहीं वो उम्मीद रखनी चाहिए कि वो हमारे ही ध्यान हमेशा रखें. दैट्स व्हाट. नेक्स्ट है गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज. आपको सुटेबल टाइटल देना है. सो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल या रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर जो भी है आप लिख सकते हो. गुड ट्रैवलर. नेक्स्ट पैसेज है रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो द पैसेज बाय चूजिंग द पैसेज. आपको जो भी आंसर देना है पैसेज से ही चूज करना है, आप अपने आप से आंसर नहीं दे सकते हो इसमें. सो फॉर सेंचुरीज ह्यूमन हैव बीन फैसिनेटेड बाय द mysteries of space. Early civilization observed the stars and planets, trying to understand their movements and significance. With the invention of telescope, scientists could see celestial bodies more clearly, leading to remarkable discoveries about the universe. Today, space exploration has advanced significantly with satellites, rovers, and even human missions traveling beyond Earth. So this पैराग्राफ, ये पैराग्राफ किसके बारे में है? ये पैराग्राफ है स्पेस के बारे में कि कैसे हमारे यहाँ पे कंट्री में सबने कितना इन्वेंशन कर लिया, क्या कर लिया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, स्पेस से पहुँच गए. जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग,
नासा मीन्स वहाँ पहुँच गए। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा उसके बारे में ही है पैसेज। सो पढ़ लेना अच्छे से। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। व्हाट हेल्प्ड अर्ली सिविलाइजेशन स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज। सो कैसे देखते थे लोग? थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के थ्रू देखते थे। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द फर्स्ट पर्सन। वही नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो सबसे पहले गए थे। व्हाट डिड द मार्स रोवर्स डिस्कवर अबाउट द प्लैनेट। मार्स रोवर ने प्लैनेट पे क्या डिस्कवर किया? एविडेंस ऑफ पास्ट वाटर। नेक्स्ट है हाउ डू सैटेलाइट बेनिफिट पीपल ऑन अर्थ। अर्थ पर सैटेलाइट ने कैसे लोगों की हेल्प की है? सो आंसर इज बाय प्रोवाइडिंग वेदर फोरकास्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज दी है, फिर वेदर फोरकास्ट, बहुत सारी चीज़ें उससे होती हैं सैटेलाइट से। व्हाट इज वन मेजर चैलेंज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो व्हाट इज द आंसर? हाई कॉस्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट रिस्क। स्पेस के लिए जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस में, सो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। नेक्स्ट है व्हाई इज स्पेस डिब्रिस अ कंसर्न। सो इट poses a threat to future missions. C is the correct answer. Which space organization is not mentioned in the passage. पैसेज में कौन सा ये स्पेस सेंटर मैसेज उसमें है नहीं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, रोज कॉस्मोस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? So B is the correct answer, to send humans to Mars and colonize other planet. Next है 9 how has space exploration helped medicine. मेडिसिन के दवा के क्षेत्र में कैसे हेल्प किया है? by developing advanced medical imaging techniques. नेक्स्ट है what is a possible future discovery in the space exploration. the possibility of कौन सा हो जाएगा इसमें? The possibility of extraterrestrial life. B is the correct answer. Next question is writing and grammar part. So move to the next question. Your uncle has presented a beautiful watch to you on your birthday. Write a letter in about 100 words thanking. So you have to write a thanking letter to your uncle who has gifted you a beautiful watch on your birthday. So you have to write this letter in about 250 word. So write. So आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्यूटीफुल वॉच। सो आप लोग इसको लिख लेना है। नेक्स्ट है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड इन्वेंशन योर ऑन आइडियाज। राइट इन आर्टिकल ऑन स्वच्छ भारत अभियान ऑन और क्लीन इंडिया कैंपेन इन 100, 120 और 120 वर्ड। सो आपको एक स्वच्छ भारत अभियान पर और क्लीन इंडिया कैंपेन पर एक आर्टिकल लिखना है। सो क्या हो जाएगा? आर्टिकल्स कैसे लिखना है? मीन्स इंट्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए, फिर आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। सो तो कुछ मैटर्स इसमें दिए भी हुए हैं कि कब लॉन्च हुआ, क्या है। सो आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो उसमें, और ऐड करके आपको एलोबरेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इनपुट गिवन बिलो राइट अ स्टोरी इन अबाउट 120 वर्ड्स। सो यू हैव टू राइट अ स्टोरी in 120 words and taking help from this outline. So once a wise monkey lived on a big mango tree. So यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। He gave ripe mangoes to a crocodile who took some for his wife. So the crocodile's wife was big and wanted to eat the monkey's heart. She convinced her husband to invite the monkey for lunch. So this passage is about a friendship of crocodile and a monkey. The monkey used to live on the bank of a river. There was a mango tree on that tree he used to live. So ये स्टोरी उसके बारे में है, एक बंदर और एक क्रोकोडाइल के बारे में। सो कंप्लीट दिस स्टोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फादर वांटेड
टू, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, नीचे आपको लिखा हुआ है ऑप्शन। सो यहाँ से देख करके कौन सा आ जाएगा। द फादर वांटेड टू से समथिंग बट द बस हैड स्टार्टेड मूविंग, आई सॉ, फिर यहाँ पे हिज हो जाएगा, इसमें आई सॉ हिज फादर रिसीडिंग इन टू द डिस्टेंस, आई सॉ, फिर क्या हो जाएगा, दैट द रोड बी हैड कम बाय लुक्ड लाइक अ जियांट मोशनलेस रोप, फादर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डी में मोशनलेस वुड यूज द सेम रोड टू गो बैक होम, सो इसमें लास्ट में वुड हो जाएगा। Now move to the next question. The following passage has not been edited. There is an error in each line against which a blank is given. So यहाँ पे एक fill in the blank दिया हुआ है और आपको उसमें जो एरर है उसको करेक्ट करके लिखना है। मीन्स ये एरर और करेक्शन का क्वेश्चन है। सो यहाँ से लिख देना है। सो चॉकलेट कैन मेक पीपल्स हैप्पी, सो पीपल्स जैसे वहाँ पे पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता है। सो नेक्स्ट लाइन में है चॉकलेट आर आल्सो कंसिडर्ड बेरी, सो यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि चॉकलेट है, यहाँ पे इज हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गुड इन हेल्थ, सो इसमें गुड फॉर हो जाएगा, नॉट इन, इसमें फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेकेंड वाले में थर्ड बार ऑफ चॉकलेट, और ये वाला ऑफ ना आके ये वाला सिंगल एफ वाला ऑफ आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है और ये वाले यहाँ पे हो जाएगा हैव की जगह पे हैज, क्योंकि चॉकलेट सिंगल था। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस बिलो, रीअरेंज देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बनाना है जब आपको ये रीअरेंज करके वर्ड्स को। सो पहला क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स मस्ट नॉट ड्राइव। नेक्स्ट है वी मस्ट बी वियर हेलमेट फॉर आवर ऑन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है मोबाइल फोन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हाइल ड्राइविंग। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सो पहला क्वेश्चन क्या है, रोहन हैज़ सीन द ताजमहल, सो क्या हो जाएगा, ताजमहल हैज़ बीन सीन बाय रोहन। सिमरन इज ईटिंग द फूड इज बीइंग ईटन बाय सिमरन। रामलाल ब्रोक हिज टेबलेट वॉज ब्रोकन बाय रामलाल। सीमा विल डू हर वर्क विल बी डन बाय सीमा। सो ये हो गया, आपको इसमें से सिर्फ 2 ही करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन टी। सो दिस इज अ पैसेज from your textbook. So look at the question and I hope you will write answer, and this is also another extract. So you have to write the answer from the passage or from the extract. And now move to the next question answer. How does Jody know that the phone is male? So Jody knew the phone was male because it had on no spots and its hooves were soft. मतलब उस पर स्पॉट्स नहीं थे और hooves were soft. What is the scientist's message for the disabled के लिए साइंटिस्ट का क्या मैसेज था, that they should focus on their abilities rather than their disabilities. So we should also focus on our abilities, not our disabilities. And next question, where do the snakes and rodents take shelter? Snakes and rodents take shelter in holes during the rain to protect themselves from floods. Question number 4, what was the story attribute to the stone face? So I hope you will be able to write all the answers. एंड ये नीचे डिटेल में लिखना है। आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डायरी एंट्री की है और दूसरा है इज फाइटिंग द ओनली। सो दिस चैप्टर इज सूरज एंड रंजी वाले चैप्टर का है।